हम 2 बहनें और एक छोटा भाई है। मैं सबसे बड़ी हूँ। अब्बू मज़दूरी कर घर चलाते थे। एक दिन अचानक उनके पेट में दर्द होने लगा। हम लोग उनको तुरंत हॉस्पिटल ले गए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब्बू हम सबको छोड़कर दूसरी दुनिया चले गए। 4 लोगों का पेट भरने की जिम्मेदारी अम्मी के कंधों पर आ गई। दूसरों के घरों में काम करने से लेकर खेतों में धान लगाने, गेहूँ काटने तक उन्हें जो काम मिलता वह करने लगी। अम्मी ने बाहर जाना शुरू कर दिया तो घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। खाना बनाकर बहन भाई को तैयार कर फिर उन्हें आंगनबाड़ी पहुंचाती। सारे काम निपटाते निपटाते मैं खुद स्कूल के लिए लेट हो जाती। धीरे धीरे मेरा स्कूल छूट गया। 8वीं तक ही पढ़ सकी। 16 साल की उम्र में मेरा निकाह हो गया। निकाह से पहले लड़के ने कहा कि उसे सौतेली माँ ने पाला है और उनका बर्ताव अच्छा नहीं है, इसलिए शादी के बाद किराए पर घर लेकर रहने लगे। निकाह के बाद हम दोनों ने मिलकर अपना घर बसाया। धीरे धीरे सारा सामान जुटाया। पति पार्टी वगैरह में खाना बनाने का काम करता था, जिसके लिए वह कई कई दिन के लिए बाहर भी जाता। धीरे धीरे वह नशा करने लगा। कुछ लड़कियों से भी उसके संबंध बन गए। वह कभी 15 दिन तो कभी 1 महीने बाद घर लौटता तो हमेशा गुस्से में रहता। प्यार से बोलती तब भी भड़क जाता। घर में तोड़ फोड़ करता, कपड़े जला देता, मुझे पीटता। मैंने सोचा कि बच्चे हो जाएंगे तो वह बदल जाएगा। बेटी हुई तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी हरकतें नहीं बदली। इसके बाद एक बेटा, फिर एक बेटी हुई, लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। घर पर अकेली रोती रहती। मायके वाले पहले से ही परेशान, इसलिए उन्हें भी कुछ नहीं बता सकती थी। वह कई कई दिन घर ना आता तो मुझे चिंता होती। उसे फ़ोन करती तो लौटकर मुझे पीटता, कहता कि बार बार कॉल मत किया करो। कभी कभी उसके सोने के बाद आधी रात को लगातार कॉल आती तो मैं फ़ोन उठा लेती। उधर से लड़कियों की आवाज़ आती। वह पूछती मैं कौन हूँ। उन्हें बताती कि मैं उनकी बीबी हूँ तो वह मानने को तैयार ना होती। कहती कि उनकी फैमिली में तो सिर्फ एक भाभी और भाभी के 3 बच्चे हैं। फिर उन लड़कियों से मैं मिली। उन्हें बताया कि जिसे वह कुंवारा समझ रही हैं वह मेरा पति है और 3 बच्चों का बाप है। तब उन लड़कियों ने मुझसे माफ़ी मांगी और पति से बात करनी बंद कर दी। पति को पता चला तो उसने मुझे जमकर पीटा। मुझे और बच्चों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। घर के सामान को तोड़ फोड़ दिया। ऐसा कई बार हुआ जिससे मेरा दिल टूट गया। भरोसा ख़त्म होने लगा। मुझे रात भर नींद नहीं आती। उससे कहती कि किसी और के साथ रहना चाहते हो तो उससे निकाह कर लो, लेकिन मुझे मारो मत। वह जवाब देता कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं बीमार हुई तो उसने मुझे मायके भेज दिया। मेरे इलाज और बच्चों का खर्च अम्मी ने उठाया। 1 महीने बाद उन्होंने कहा, बेटा यह सब चलता रहता है। पति का घर छोड़कर यहाँ आ जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? बहन की शादी कैसे होगी? मैं ससुराल लौटती उससे पहले ही उसने फ़ोन किया और कहा कि यहाँ मत आना, और मेरा नाम लेकर उसने 3 बार तलाक बोल दिया। अम्मी मुझे लेकर उसके घर गईं। उसकी सौतेली माँ, बहन और बहनोई भी वहाँ आ गए। मैंने उन सबको जब आप बीती बताई तो उन्होंने कहा कि फ़ोन पर तलाक नहीं होता। यह सुनकर वह भड़क गया और नशे में फिर सबके सामने तलाक दे दिया। लेकिन सास ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, बेटा मत जाना, बाहर वालों ने कुछ नहीं सुना है, उन्हें तलाक की बात नहीं बताएंगे। उनकी बात सुनकर मैं रुक गई। मुझे भी लगा कि इतने छोटे बच्चों को लेकर आखिर कहाँ जाऊंगी। एक दिन अचानक पेट दर्द शुरू हो गया। मेरा पूरा शरीर पीला पड़ गया। मैं तड़पती तो पति कहता कि बहाने बना रही है। अम्मी के कहने पर वह डॉक्टर के पास ले गया। अल्ट्रासाउंड से पता चला पेट में गांठ है। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन ना कराया तो जान नहीं बचेगी। लेकिन पति जांच कराने के बहाने 5-6 दिन तक मुझे घुमाता रहा। हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो वह मुझे मायके छोड़कर चला गया। ससुर ने उसे डांटा तो उसने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया और ऑपरेशन के बाद भाग गया। 5-6 दिन में भर्ती रही। अम्मी ने मेरी देख रेख की। टाँके कटने के बाद ससुर मुझे लेने मायके आए। घर पहुंचते ही पति ताने देने लगा कि उधार लेकर इलाज कराया है। उसने मुझे मारा पीटा और दूसरे दिन ही घर से निकाल दिया और कहा कि जाओ मायके से पैसे लेकर आओ। कड़कती ठंड में बिना गर्म कपड़ों के बच्चों को भी मेरे पास भेज दिया। 1 महीने बाद वह मायके आया और मोहल्ले वालों के सामने ज़ोर ज़ोर से मेरा नाम लेते हुए तीसरी बार 3 तलाक दे दिया। जिस तरह से उसने सबके सामने मेरा तमाशा बनाया, यह बात देखकर मैंने तय कर लिया कि अब लौट कर नहीं जाऊंगी। 8 साल हो गए हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी मर्जी से कभी उस घर में नहीं गई। कुछ लोग दूसरी शादी के लिए दबाव डालते हैं और रिश्ते लेकर भी आने लगे। किसी की बीबी नहीं थी
और बच्चों को पालने के लिए निकाह करना चाहता था, तो किसी के बच्चे नहीं हो रहे थे। बीबी होने के बावजूद निकाह करना चाहता था। मैंने सबको मना कर दिया। मैं किसी से निकाह कर लेती तो क्या पता वह मेरे बच्चों को अपनाता या नहीं। बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं बाहर निकल कर दूसरे के घरों में काम करने लगी। इसके बावजूद भी पति आए दिन धमकाता कि मेरे भाई को मार देगा। एक दिन उसने फ़ोन कर बताया कि उसकी नानी गुजर गई हैं। नानी मुझे भी प्यार करती थी। मैं अपनी छोटी बेटी और माँ के साथ वहाँ गई। जब लौटने लगी तो उसने अपने दोस्तों के साथ मेरा रास्ता रोक लिया और फिर मेरी बेटी और मुझे ज़बरदस्ती घर उठा लाया। अम्मी मुझे लेने आई तो उन्हें गंदी गालियाँ देकर आधी रात में घर से बाहर निकाल दिया। भाई एक पुलिस वाले को लेकर आया तो उसने मुझे धमकाया कि अगर सच कहा तो अपने दोस्तों के साथ भाई को पीटेगा। उसने दरवाज़ा भी नहीं खोला। अपने भाई को बचाने के लिए मैंने बालकनी से झूठ बोल दिया कि मैं ठीक हूँ, तुम सब घर लौट जाओ। वह मुझे नशे की गोलियाँ खिलाकर कमरे में बंद रखता और बाहर जाते वक्त बेटी को साथ ले जाता ताकि मैं भाग ना जाऊँ। उसने मेरी देखभाल के बहाने मेरी बहन को बुलाकर उसके साथ कुछ गलत काम करने का प्लान बनाया। माँ ने बहन को भेज दिया। 5 दिन वहाँ बंद रहने के बाद मौका पाकर मैं अपनी बेटी और बहन को लेकर मायके भाग गई। सबकी सलाह पर मैंने बच्चों के भरण पोषण के लिए कोर्ट में केस किया। जब भी सुनवाई पर जाती तो कोर्ट के बाहर वह मुझसे मारपीट करता। 1.5 साल बाद अदालत ने उसे हर महीने बच्चों के लिए 5,000 रुपये देने का आदेश दिया। उसने कई महीने पैसे नहीं दिए तो कस्टडी में लेकर जेल भेजने की चेतावनी दी गई। तब उसने पैसे देने शुरू किए। कोर्ट ने पिछला बकाया भी दिलाया। अम्मी को परेशान देख मैं किराए पर अलग मकान लेकर रहने लगी। मकान मालिक का बेटा बाहर जा रहा था। उन्होंने एक कमरे का अपना घर मुझे बेच दिया और कहा कि पैसे धीरे धीरे दे देना। मैंने दूसरों से कुछ पैसे उधार लेकर उन्हें दे दिए और बाकी पैसे धीरे धीरे कमा करके चुकाए। अपना घर बना लिया तो यह डर खत्म हो गया कि कोई मुझे घर से निकाल देगा। पिछले साल अम्मी बीमार हो गई। जांच कराई तो पता चला कि कैंसर उनके पूरे शरीर में फैल गया है। बहुत इलाज कराया लेकिन उन्हें बचा ना सकी। इस दुनिया से जाने से पहले बहन और भाई की जिम्मेदारी वह मुझे सौंप गई। उनका सपना था कि बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हों ताकि उनकी तरह किसी को इतनी परेशानी ना झेलनी पड़े। माँ के गुजर जाने के बाद मुझे लगा कि दूसरों के घर पर काम करके ना तो मैं बच्चों को टाइम दे पा रही हूँ और ना ही इतने पैसे मिल रहे हैं कि उन्हें ठीक से पढ़ा लिखा सकूँ। बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया कि ऑटो चलाऊँगी ताकि मेरी अलग पहचान बने और मैं घर बाहर की जिम्मेदारियाँ भी निभा पाऊँ। इसके बाद मैं मोबाइल में वीडियो देखकर सीखने लगी कि ऑटो कैसे स्टार्ट होता है, उसे कैसे चलाते हैं। कुछ दिन गांव में ई रिक्शा चलाया। कुछ पैसे मैंने बचाए थे और थोड़े पैसे कोर्ट से मिले थे। पता चला कि इतने पैसे देकर लोन पर ऑटो मिल जाएगा। ऑटो खरीदने गई तो पता चला मुझे लोन नहीं मिलेगा। तब पुराना ऑटो खरीदा। ऑटो चलाते देख लोग कहते औरत हो घर में रहो। जिनसे पुराना ऑटो लिया उन्होंने कुछ दिन मुझे चलाना सिखाया। जब अच्छे से ड्राइविंग सीख ली तो रोड पर ऑटो चलाने लगी। लखनऊ की सड़कों पर पहली बार किसी महिला को ऑटो चलाते देख सब चौंक जाते। लोग कहते कि मर्दों वाला काम क्यों कर रही हो, औरत हो तो घर में रहो और सिलाई बुनाई जैसे काम करो। लेकिन मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करती रही। मैं 1-2 महीने से ऑटो चला रही हूँ। अब सब जानने लगे हैं। लोगों की सोच भी बदल रही है और मुझे देखकर कहने लगे हैं कि दूसरी महिलाओं को भी मेरी तरह हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए। ऑटो चलाकर नए नए रिश्ते भी बन रहे हैं। बुजुर्ग महिलाएं मुझे बेटी बोलती हैं तो कोई बहन बनाता है। बहुत से लोगों का प्यार और सम्मान मिल रहा है। अम्मी का सपना पूरा करने के लिए मैं अपनी बहन को पढ़ा रही हूँ और उसे सिलाई भी सिखा रही हूँ। भाई भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। मेरी एक बेटी 4th क्लास में है और बाकी दोनों बच्चे 3री में पढ़ रहे हैं। मैं सुबह बच्चों को तैयार करती हूँ, उन्हें नाश्ता कराकर ऑटो से स्कूल छोड़ती हूँ। फिर 10 बजे से सवारियाँ बैठाना शुरू करती हूँ। बाद में बच्चों को लेने स्कूल जाती हूँ तो बच्चे भी खुश होते हैं कि अम्मी ऑटो से लेने आई हैं। बहन को भी सिलाई केंद्र तक मैं ही छोड़ती हूँ और लेकर आती हूँ। अल्लाह की दुआ से ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। अब हम सब बहुत खुश हैं।